आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन जैसे ये 301 डिवाइडेड बाई 976 या फिर 319 डिवाइडेड बाई 682 या फिर 587 डिवाइडेड बाई 1415, ये सारा कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन आप बहुत ही फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को कहीं पे कैलकुलेशन में आता है तो वो डिवीजन में आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करोगे या सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन कुछ भी सॉल्व करोगे वहां पे डिवीजन आता है और फिर हम लोग को वहां पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आज हम लोग ये सारा सीखेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके हेल्प से ही हम लोग ये सारा कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको एक रेशियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो जैसे मान लो ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कहीं ना कहीं क्या है, एक रेशियो ही तो रिप्रेजेंट करता है ना। तो अभी देखो इस फ्रैक्शन में हम लोग क्या क्या करने से क्या होगा, इस फ्रैक्शन में कुछ चेंजेस नहीं होता है। ये चीज थोड़ा सा आप लोग समझो। जैसे मान लो सबसे पहला बात कि अगर मान लो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं सेम नंबर से अगर मान लो मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे मान लो इसको भी 10 टाइम्स कर दिया, इसको भी 10 टाइम्स कर दिया, मतलब इसको मान लो 10 टाइम्स किया, इसको भी 10 टाइम्स किया, तो ये हो गया 10/30। तो आप देख रहे हो कि अभी भी इस केस में भी क्या होगा, रेशियो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक ये 10 कैंसिल आउट ही हो जाता है। तो इसलिए क्या मिलेगा, या फिर इसमें अगर 0 0 कैंसिल आउट कर दो तो क्या हो गया 1/3। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर किसी रेशियो में या फिर किसी अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आता है। दूसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लो यही एक फ्रैक्शन अगर 1/3 है, अगर मान लो मैं न्यूमरेटर में, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर न्यूमरेटर में मैं 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में मैंने 3 ऐड कर दिया, मतलब क्या है कि देखो जो मैंने ऐड किया है वो किस रेशियो में किया है, ये नंबर ऑलरेडी क्या था 1/3 क्या था, इसका रेशियो क्या था 1/3 था ना। अभी अगर मैं इस न्यूमरेटर में अगर मान लो 1 पार्ट ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 3 पार्ट, मतलब उसी रेशियो में ऐड करूंगा, तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे 2/6, और फिर से इसको अगर आप कट कर दोगे तो देखो क्या मिल जाएगा आपको 1/3। या फिर एक और चीज समझो, फिर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। जैसे मान लो ये मेरे पास एक फ्रैक्शन था 1/3, अगर मैं न्यूमरेटर में मान लो 2 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर में 6 ऐड करता हूं, देखो 2/6 का मतलब क्या होगा, 2/6 को अगर आप कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/3। तो इस केस में भी जो रिजल्ट मिलेगा मुझे क्या मिल रहा है, देखो 1 + 2 क्या हो गया 3 और 3 + 6 क्या हो गया 9। तो इसका भी आप रेशियो निकालोगे तो क्या मिलेगा 1/3। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम लोग उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ ऐड करते हैं उसी रेशियो में, तो क्या होता है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल 1/3 है, अगर मान लो इसके न्यूमरेटर में अगर मैं 10 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर में मुझे क्या ऐड करना होगा, देखो ये क्या था 1/3 था ना, मतलब ये 1 था तो नीचे उसका 3 गुना था। तो जब मैं ऐड करूंगा न्यूमरेटर में अगर 10 तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या ऐड करना होगा 30। तो इसका अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ये 11 हो गया और ये 33 हो गया। फिर से रिजल्ट क्या मिला 1/3 मिला। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी रेशियो में या किसी फ्रैक्शन में अगर हम लोग उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी रेशियो में अगर कुछ ऐड करते हैं तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर आप माइनस भी करोगे, जैसे मान लो अगर आपके पास एक कोई एक फ्रैक्शन है 10/3, 10/30, इसका देखो रेशियो क्या है 1/3 है ना। तो अगर इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं कुछ भी इसी रेशियो को मेंटेन करके, जैसे मान लो 10 में से मैंने 1 माइनस कर दिया और 30 में से मैंने 3 माइनस कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या है 9 और इसका रिजल्ट क्या है 27। देखो इसको आप कट करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा, मतलब कोई भी रेशियो में चेंज नहीं आया। या फिर अगर मान लो ये 10/30 था, अगर ऊपर में मैं 2 माइनस करता हूं तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे उसका 3 गुना आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, मतलब 6 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 8 और नीचे वाला क्या हो गया 24। देखो इसका रेशियो भी क्या मिला 1/3। तो देखो ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये इतना काम आता है जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बड़े बड़े डिवीजन को कितना आसान कर देगा। अभी आप लोग इस चीज को समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किसी फ्रैक्शन में अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजेस नहीं आएगा। या फिर अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अगर वो सेम रेशियो मेंटेन करके ऐड करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर सेम रेशियो मेंटेन करके माइनस करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल से इसको समझाने का कोशिश करता हूं। तो देखो अगर मुझे ये 233 डिवाइडेड बाई 884 अगर करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आप स्टेप वाइज समझो। 2-3 क्वेश्चन से मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। तो सबसे पहला काम देखो आपको ये करना है कि आप एक काम कर सकते हो कि इसका अप्रोक्सीमेट एक रेशियो निकाल लो रफली। तो आप एक काम करना है, जैसे मान लो इसका लास्ट 2 डिजिट अगर हम लोग इग्नोर कर देंगे तो क्या मिल रहा है 2, और इसका भी लास्ट 2 डिजिट अगर हम इग्नोर करेंगे तो क्या मिलेगा 8। यहां से आप इसका अप्रोक्सीमेट रेशियो निकाल लो, कितना है 1/4, मतलब ये ऊपर वाला जो नंबर है
किस रेशियो में प्रेजेंट है 1/4। इसका मतलब ये है कि अभी इस रेशियो में अगर हम लोग कुछ ऐड करते हैं इस रेशियो को मेंटेन करके, तो इसमें क्या होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो देखो प्रॉब्लम इसको डिवाइड करने में क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 884 है। अगर डिनोमिनेटर मान लो 900 हो या फिर 100 वाला कोई टर्म हो, तो आपको डिवाइड करने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका जो डिनोमिनेटर है इसको अगर मान लो मैं इसमें अगर 16 ऐड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 900। तो अभी आपको ये सोचना है कि देखो अगर मैंने डिनोमिनेटर में 16 ऐड किया तो ऊपर कितना ऐड करना पड़ेगा। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 1/4 का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर मतलब 4 की जगह मैंने 16 ऐड किया, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स अगर ऐड किया है, तो 1 के जगह पे भी आपको क्या करना होगा, 4 टाइम्स ऐड करना होगा। मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली सबसे पहले आप इसमें 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, ये 233 + 4 237। अभी देखो इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो 00 है मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट 100। किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना क्या है, बहुत ही आसान है। सिंपली 2 प्लेस के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल डाल देंगे। मतलब आपको सिंपली यहाँ पे इस नंबर को पहले 9 से डिवाइड कर लेना था। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9 का देखो कितने टाइम्स, 9 का 2 टाइम्स जाएगा 18 होगा, और कितना बचा यहाँ पे 57। तो 9 का आप कितने टाइम्स लेके जा सकते हो, रफली हम लोग अगर मान लो 6 टाइम्स लेके जाते हैं, ठीक है। हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, डेसिमल के बाद आप 2 प्लेस कैलकुलेट करने से भी हो गया। तो 9 से डिवाइड करने पे अप्रॉक्सीमेटली 26 आ रहा है। अगर इसको मुझे फिर से किससे डिवाइड करना था, 100 से, तो 100 से डिवाइड करना मतलब क्या, 2 प्लेस के बाद डेसिमल डाल देना। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा कितना हो जाएगा, 0.26 हो जाएगा। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक्चुअली मैंने किया क्या, ये जो 237 था डिवाइडेड बाई इसको मैंने 9 × 100 सोच लिया था। तो 9 से डिवाइड किया तो 26 आया। अभी उसको 100 से डिवाइड करना मतलब क्या, 0.26 हो गया। तो इसका आंसर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये फर्स्ट टाइम मैं समझा रहा हूँ, अभी आपको घबराना नहीं है। और 2 क्वेश्चन में आप देखोगे कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अभी हम लोग देखते हैं 319 को 682 से डिवाइड करना है और देखना है कि आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि इसका 2 डिजिट इग्नोर करके और इसका 2 डिजिट इग्नोर करके आप रेशियो निकालो। देखो क्या आ रहा है, 3/6। 3/6 का मतलब इसका रेशियो क्या है, 1/2। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर हम लोग ये 1/2 का रेशियो मेंटेन करके कुछ भी ऐड करेंगे तो इस फ्रैक्शन में क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये डिवीजन कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए इसलिए था क्योंकि यहाँ पे 682 था। अगर मेरे पास ये 700 होता तो कहीं ना कहीं आसान होता। तो हम लोग ये काम करते हैं, इसको 700 हम लोग कैसे बना सकते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में ऐड करना पड़ेगा क्या, 18। तो अभी आपको सोचना है, देखो 2 के जगह पे आपने कितना ऐड किया, 18, 9 टाइम्स। इसका मतलब न्यूमरेटर में भी क्या करना होगा, 9 टाइम्स ऐड करोगे, मतलब आपको 9 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको 9 ऐड कर देना है। तो नीचे वाला क्या हो गया 700, और ऊपर वाला देखो 319 + 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 328। अभी आपको सिंपली क्या करना है, 7 से डिवाइड कर लेना है, और जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर देना है। तो देखो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा, देखो 7 का 4 टाइम्स जाएगा 28 होगा, फिर 48 आ गया। तो आप सिंपली रफली क्या ले सकते हो, 7 टाइम्स ले सकते हो, ठीक है। और 47 आया, और 100 से डिवाइड करना मतलब 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर देना। तो इसका अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली अगर आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.47 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो ये चीज, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए कि 328 एक्चुअली में मैंने क्या किया था, 7 × 100 किया था। धीरे धीरे आप लोग भी ट्राई करो कि ये चीज आप मेंटली सोच पाओ कि 700 मतलब क्या है, 7 × 100 है। एक और बड़ा नंबर लेके मैं इस चीज को और अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, ये 587 डिवाइडेड बाई 1415 है, इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि लास्ट का मान लो ऊपर का 2 डिजिट, नीचे का 2 डिजिट इग्नोर करके आप अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालोगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है 5/14, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मतलब क्या है कि इसमें अगर हम लोग 1/3 का रेशियो मेंटेन करके कुछ भी ऐड कर दे या कुछ भी माइनस कर दे तो क्या होगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये 1415 है, तो इस बार अगर मैं इससे 15 माइनस करूंगा तो 1400 हो जाएगा, और प्लस करने के लिए मुझे 85 प्लस करना होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, या तो आप प्लस भी कर सकते हो या माइनस भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो इसमें अगर मान लो मैं 15 माइनस करता हूं तो ये वाला नंबर है तो 1400 हो जाएगा। अभी आपको समझना है कि देखो डिनोमिनेटर में आपने 3 की जगह पे 15 ऐड किया, मतलब इसका 5 टाइम्स किया, इसका मतलब न्यूमरेटर में भी 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैंने माइनस किया तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 582। अभी सिंपली आपको क्या करना है, इसको 14 से रफली डिवाइड कर देना है, और जो भी आंसर आएगा उसमें 2 प्लेस के बाद डेसिमल डाल देना है। तो 14 से अगर हम डिवाइड करें तो देखो 14 का 4 टाइम्स जाता है, कितना होता है 56।
फिर क्या मिला 22 मिला, तो आप 1 टाइम लेके जाओ या 2 टाइम्स लेके जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 41 आया और 100 से डिवाइड करना मतलब 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर देना। तो देखो ये सब चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। कोई चीज़ जब हम लोग नया सीखते हैं तो उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, उसको अप्लाई करने का कोशिश करना है। आप देखोगे इसको अप्लाई करोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। और देखो अभी का एग्जाम का डिमांड ही ऐसा है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट करके कैलकुलेट करना सीखो, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि आप पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी मैटर करता है। ठीक है, तो देखो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अगर किसी को डाउट होता है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप वो भी कमेंट करके बताओ। जैसा मैंने लास्ट जो इम्परफेक्ट वाला क्यूब रूट वाले का भी होमवर्क का अलग से वीडियो बना के दिया था, इसका भी मैं अलग से वीडियो बना के आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर, या फिर अगर समझ में आ रहा है या फिर अगर नहीं बन रहा है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।